राधा। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन बलिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सीय राममय सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका परम सौभाग्य साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा का आत्मसात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसकी बड़ी प्रसन्नता है। कक्षा के समय में थोड़ा सा बदलाव, इस समय 2 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि 4 बजे से हमारी कथा होगी, तो 4 से 7 8 बज जाता है वहाँ। चलिए, कल के दिवस पर हम सब बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे। पूर्व दिवस पर प्रतियोगिता में भी आप सब ने जो अच्छा प्रदर्शन किया उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने कम श्लोक सुनाए हैं, 2 4 श्लोक ही सुनाए हैं, तो उनको ये है कि अब आप लोग मेहनत करिए और अगले 15 दिन बाद जो आएगा, पुनः नवमी तिथि को जब हम लोग प्रतियोगिता करेंगे, अब हर नवमी तिथि में होगा ही, तो अगली बार सबका प्रदर्शन उत्तम होना चाहिए। ठीक है। हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से ऋतुओं के वर्णन के माध्यम से इस संसार की वास्तविकता, इस समय घटित जो संसार का चित्र है, वो हम सबने समझा। निशितम खन खद्यूत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हु जनु वटु समुदाई। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस तो रेहु धन खल उतराई। बूंद आघात सहाई गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। वर्षा ऋतु में कैसा दृश्य होता है हम सब जानते ही हैं, क्योंकि ये ऋतु का अपना अपना कार्य है। वर्षा, हाँ, अब अभी ग्रीष्म चल रहा है, गर्मी चल रही है, इसके बाद अब वर्षा ही प्रारंभ हो जाएगी। तो वर्षा के समय काले काले बादल बड़ी भयंकर जो है गर्जना के साथ ऐसे छा जाते हैं कि तारों का प्रकाश जो है, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सब जो है दिखना बंद हो जाता है। ये सब का प्रकाश छिप जाता है। जैसे कलिकाल में प्रायः जो सत धर्म है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छाई है, वो तो उसका लोप सा हो जाता है, बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, और दुर्जनों का बाढ़ सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसके बाद कहते हैं कि प्रातःकाल जैसे बटुक ब्राह्मण, वेद वेदशाला जो होता है, तो वहां पर सुंदर वेदों का जैसे मंत्र होता है ना, सस्वर, ऐसे ही वर्षा काल में चारों तरफ मेढक टर टर करते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक नदी का उदाहरण दिया बाबा जी। कहते हैं कि क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे धन खल इतराई। क्षुद्र का तात्पर्य है छोटी, जिनकी कोई गिनती नहीं है नदियों में, नदी नाले, वह भी
वर्षा काल के जल में उफन करके ऐसे उमड़ घुमड़ के चलते हैं महाराज कि कहना ही क्या। ऐसे ही संसार की सच्चाई यही है कि अगर कोई दुष्ट के पास जब धन आ जाता है, दुर्जन के पास धन आ जाता है, तो उसको मद आ जाता है, फिर वह धन को पाकर के इतराने लगता है महाराज। और मूसलाधार बारिश, बड़े बड़े जो है बूंदों की वर्षा पर्वत ऐसे सह लेते हैं जैसे खल के वचन संत सह जैसे। जैसे संतों का जो क्षमा करने का भाव होता है, संत को कोई कुछ भी कहे, कई कथा आती हैं। कई बार एक प्रचलित कथा है कि एक संत भगवान देखते हैं जल की धारा पर भिक्षु बहा जा रहा है, तो भिक्षु को ही बचाने के लिए उसको पकड़ते हैं। बार बार वो उनको डंक मार रहा है और बार बार वो पकड़ रहे हैं कि ये बह रहा है, कहीं जल से मृत्यु इसकी ना हो जाए। तो किसी ने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, आपके पास ज्ञान नहीं है क्या? अरे महात्मा जी, ये भिक्षु है, ये तो डंक मारेगा ही, इसका स्वभाव है। आप क्यों पीछे पड़े हो, उसको छोड़ो, जाने दो, बहने दो, मरने दो। संत भगवान ने कहा कि बताओ, आप कह रहे हो कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, सच्चा ज्ञान आप बोल करके भी नहीं समझ पा रहे हो। आपने कहा कि वो भिक्षु है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो जब एक भिक्षु अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, मैं तो संत हूं, मैं अपना स्वभाव जो दया का स्वभाव है, बचाने का स्वभाव है, कृपा करने का स्वभाव है, मैं उस स्वभाव को कैसे छोड़ दूं, कैसे त्याग दूं? तो बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ऐसी एक कथा ऐसी एक कथा हमने सुनाया, लेकिन ऐसी हजारों कथाएं आप सब जानते हैं, आप सब कहते भी हैं, क्योंकि आप स्वयं कथा जो है तो सुनाते हैं, कई लोग को वक्ता भी हैं। तो इस प्रकार वर्णन करते हैं। वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद यानी सर्दी, ठंडी। उस समय क्या होता है दृश्य? तो कहते हैं, सरिता शर नीलमल चल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। सरिता सर निर्मल चल सोहा। शरद ऋतु के आने पर सारे सरोवर, नदियों का जल कैसा हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। बरसात में साफ नहीं रहता, क्योंकि वृष्टि होती है, धूल मिट्टी सन करके पानी जो है तालाब में, नदी पर जाता है, जिससे मटमैला जल होता है, उसका लाल हल्का ऐसा। तो लेकिन जैसे ही सर्दी आती है, वर्षा बंद होती है, तो एकदम जल साफ हो जाता है। तो कहते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय होता है। बड़ा सुंदर सुंदर जो है यहाँ पर भाव बाबा जी, जो भाव यहाँ पर श्लोकों में दे रहे हैं, वही भाव वहां पर गोस्वामी जी जो है तुलसीदास जी महाराज चौपाइयों में। इसके बाद सर्दी में क्या होता है कि दिन में तो कड़ी धूप जब आती है तो बड़ा ताप हो जाता है, परंतु जैसे ही रात्रि में चंद्रमा का उदय होना होता है, चंद्रमा संपूर्ण संताप को हर लेता है। कैसे? बोले जैसे संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पाप निवृत्त हो जाते हैं। साधु संतों का आप दर्शन कर लो, सेवा तो बड़ी भाग्य की बात है। अगर दर्शन भी आचार्य संत गुरु का हो गया, तो वो दर्शन भी पाप का नाश करने वाला है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, तीर्थम फलति काले ना सद्य साधु समागम। तो साधु समागम, इसका फल अनंत है। इसके बाद कहते हैं कि इत्थम सरस्वक्ष जलम पदमाकर सुगंधिना, न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युतः। जब शरद ऋतु प्रारंभ हुई, सुंदर सरोवर नदियों का जल निर्मल हो गया, कमल की सुगंध से सनकर वायु चारों ओर बिखरने लगी,
वृंदावन में एक सुंदर ऐसा जो है वातावरण तैयार हो गया। चारों तरफ पुष्पों की जो सुगंध है वह वायु में बहने लगी है। और ऐसे सुंदर दिव्य समय में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किए और अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़े। आहा! अब हमारे कन्हैया ने बांसुरी बजाया है। जैसे ही बांसुरी का स्वर गोपियों के कर्ण रंध्रों से हृदय भवन तक पहुंचा है, सब भगवान कृष्ण की दीवानी हो गई। उनको ऐसा लग रहा है कि प्यारे नटनागर श्याम सुंदर केवल हमारे लिए ही, हमें प्रसन्न करने के लिए हमें जो है यह बांसुरी वादन सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण की बांसुरी का जो जादू कहना ही क्या। एक पंक्ति आती है ना, बड़ी सुंदर बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, तारीफ किसकी करो मुरली की या मुरली धर कन्हैया की। जहाँ चलता ना था काम तीर और कमानों से, वहाँ विजय होती थी श्री मुरली मोहन की मुरली की तानों से। कुछ ऐसा ही भाव है, आप सर्च कर लेंगे आ जाएगी पंक्ति। तो इस प्रकार हमारे भगवान कृष्ण की सुंदर बांसुरी का जादू प्रभाव भी आगे आएगा, विस्तृत वर्णन। यहाँ पर जब उस बांसुरी के स्वर को सुनती हैं तो सारी जो गोपियां हैं भगवान के रूप का स्मरण करके तन्मय हो जाती हैं। भगवान हमारे कैसे हैं, श्लोक आप सभी जानते हैं, मंगलाचरण में भी उसको सम्मिलित किए हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वृंदारण्यम स्वपदरमणम, भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन झांकी कैसी है मन में दर्शन कीजिए। इस श्लोक का श्रवण स्मरण करते हुए चिंतन करते हुए कैसे हैं प्रभु, बोले बरह अपीढ़म। बरह यानी मोर का पिक्ष, मयूर, मयूर मोर का पंख जो होता है भगवान अपने सर पर मुकुट पर लगाए हुए हैं, उसी को कहते हैं मोर मुकुट। भगवान धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं। भजन भी है अभी बड़ा सुंदर लगता है वो। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था संग में, मोर पंख वाला मिल गया। तो मोर पंख वाला यानी मोर पंख को धारण करने वाला, नटवर वपु, श्रेष्ठ नट के समान उनका सुंदर वेश है। कर्णयोह कर्णिकारम, कर्णयोह द्विवचन का शब्द है, यानी कान तो दो हैं लेकिन एक कान पर भगवान कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं। इसका भी कारण है, एक कान में पुष्प धारण भगवान इसलिए करते हैं, गोपियों के ऊपर कृपा है। गोपियों के प्राण धन है कृष्ण। प्रतिदिन भगवान प्रातः काल होते ही गैया चराने के लिए वन में चले जाते थे और शाम को आते थे। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो, और चार प्रहर बंसी बट भटक्यो साँझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बड़ा प्यारा भजन है। तो इस भजन से तात्पर्य यह है कि भगवान कैसे उनका दिनचर्या थी कि भोर भयो, सुबह होते ही वह वन को चले जाते थे। और वन चले जाएं तो मानो प्राण भी गोपियों के साथ में चले जाएं। अपने प्रियतम सरकार के देखने की लालसा इतनी तेज होती थी कि अब ये क्या करे। वयोवृद्ध गोपगणों के सामने पूछ तो सकती नहीं थी, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, भगवान अकारण करुणा के सागर हैं। तो मानो वह पुष्प जो है संकेत होता था कि आज हम इस दिशा की ओर गौचारण के लिए जाएंगे। बिभ्रत वासः कनक कपिशम वही जयंतीम च माला, भगवान सुंदर तमाल, श्यामल तमाल के समान उनका वर्ण, बैजयंती की माला शोभायमान हो रही है। रंध्रान वेणो, वह सुंदर वेणु वादन कर रहे हैं, अपने अधरामृत से वेणु लगाए हुए हैं और बड़ी सुंदर वेणु का वादन कर रहे हैं। साथ में कैसा दृश्य है, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति है। आगे आगे गैया मैया है,
क्योंकि गैया चरा करके कन्हैया वन से अब वृंदावन पहुंच रहे हैं। आगे आगे गैया मैया हैं, बीच में हमारे कृष्ण कन्हैया, पीछे ग्वाल बाल भैया, और सुंदर भगवान अपने होठों पर मुरली लगाए हुए हैं, पीछे से ग्वाल बाल, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हमारे लाला की जय, ऐसे जयकारा कर रहे हैं। और तिरछी चितवन से भगवान सबको देख करके सबका कल्याण कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप, ऐसे दिव्य स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। गोपियां तन्मय हो जाती है। अच्छा, यह जो पीतांबर है, भगवान को पीतांबर ही इतना क्यों सुंदर लगता है? भगवान सबसे ज्यादा, कहीं भी श्लोक में आप पाएंगे, सबसे ज्यादा, वैसे तो भगवान सभी रूपों में, सभी रंगों में है श्याम वर्ण के, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इनको पीतांबर भाता है पहनना। क्यों? क्योंकि ये पीला स्वरूप जो है, पीतांबर, हमारे राधा रानी के वर्ण का प्रतीक है। भगवान हमारी किशोरी जी से इतना स्नेह करते हैं, इसलिए वह हमेशा पीत वर्ण ही धारण करते हैं। गले में वनमाला धारण करते हैं। तो वनमाला किसे कहते हैं भाई? माला से तो समझ में आ रहा है कि वनमाला। तो वनमाला क्या कोई विशेष होती है? हाँ, 5 पुष्पों से मिलकर के जो माला बने, बोले तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंच भी ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी कुंद मंदार पारिजात कमल, इन 5 पुष्पों से गुथ करके जो माला बनाई जाती है, उसको वनमाला कहते हैं। और यहाँ पर नट वर दो शब्द आए हैं, नट और वर। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर वेश है, श्रेष्ठ नट के समान। तो नट वर का तात्पर्य क्या है? नट जो है ये वियोग श्रृंगार का प्रतीक है, वर संयोग श्रृंगार का प्रतीक है। भाई वर वधू होता है ना? तो उसमें संयोग यानी दो, उनमें मिलना का भाव होता है। नट ये वियोग श्रृंगार का प्रतीक है। तो दोनों विरुद्ध धर्मी हैं, फिर भी एक स्थान पर हो गए। जहां पर दो विरुद्ध धर्मी को एक कर दिया जाए, वही ईश्वर का लक्षण है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ होते हैं। ऐसे सुंदर भगवान का ध्यान स्मरण कर रहे हैं। आइए, समय हो चुका है आज, तो आज यहीं तक, फिर आगे की लीला हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। हमारे झा जी महाराज जुड़े हुए हैं, तो बारी बारी से सबसे श्लोक श्रवण करेंगे। हम तो सुन ही रहे हैं कक्षा में, कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़े रहेंगे, और कक्षा हम ही आगे बढ़ाएंगे, कि क्योंकि किसी को ऐसा ना लगे कि गुरुजी भागवत कथा करते रहते हैं तो कक्षा कक्षा भी नहीं लेते हैं। तो आइए, झा जी स्वयं पहले सुनाएंगे, उसके बाद सबका नाम लेते जाएंगे और सुनते जाएंगे, हम भी सुनते जाएंगे। थोड़ा सा हम व्यवस्था, कोई आया है कुछ पूछने के लिए तो उनको बता भी देंगे। राधे राधे गुरु जी। आज्ञा। गोपाला जीर करद में बिहर से विप्राध्वरे लज से ब्रू से गोधन हूँ कृत अस्तुति सतर मौनम विधात्से सताम् दास्यं गोकुलपुंश्चलीषु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवाङ्घ्रिपङ्कजयुगम् प्रेमैकलभ्यं परम् अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम् न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतारो
खल निग्रहाय रिपोह सुताना पितुल्य दृष्टेर्धत्ते दमं फल मे वानुशंसम् वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। राधे राधे गुरु जी। हाँ, और राधे राधे आगे। जाजी। आप सुनिएगा, सबसे नाम लेते जाइएगा बारी बारी से। पहले डॉक्टर वैशाली जी और फिर क्रमशः। हम्म। हाँ तो राधे राधे गुरुजी राधे राधे सुनाइए। जी। न्यायो हि दण्डः कृत किल्बिषेऽस्मिन् स्तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टेर्दत्सेदमं फलमेवानुशंसन वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवाः स्वभावो दुस्तज्यो नाथो लोकानां यत्सद्गृह। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उसके बाद सुनाइए। हाँ, वैशाली जी के बाद सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ, राधे राधे सुनाइए सुनाइए। अहो भाग्यमहो भाग्यं नंद गोप प्रजोत्सास यन्मन्त्री यन्मित्रं परमानंदनं पूर्णं ब्रह्मा सनातनम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और सुनाइए, आगे सुनाइए। राधे राधे दादाजी। हाँ सुनाइए। ना जनामि महाभाग परम कर्म पविद्धिः ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्यते कर्मभिः। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजराजन् बृहच्छवा तस्य विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। क्वचित् गायति गायन्त्यां रुद्धत्यां रुदति क्वचित् क्वचित् हसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति। का त्वं कस्यासि को वायं शयनो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं माम् येनाग्रे विचचरथः। राधे राधे दादाजी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे सुनाइए। राधे 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 गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। अहं हरितोपादेक मूला दासानुदासो भविता स्मो भूया मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते सुप्तेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोति काया ननाकपृष्ठं न च पार्मेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा बिरही कांक्षे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी सुनाइए। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए सुनाइए शुभम जी। गोपालाजिर्कर्दमे विरहसे विप्राध्वरे लज्जसे रूसे गोधन कृते स्तुति सते मौनं विदस्य सतां दास्यां गोकुलपुंशली सुपुरुषे स्वाम्यं नदान्तात्मसु ज्ञातां कृष्ण तवाग्रिपङ्कजयुग प्रेम कलभ्यम परम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आगे सुनाइए।
गुरुदेव। हाँ कृष्णा जी सुनाइए, कृष्णा जी। गुरु जी, गुरु जी बोल रहे थे लीव हम कर सकते हैं, हम थोड़ा सा रेलवे स्टेशन पे हैं। ठीक है, जाइए। ठीक। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। सुनाइए निरंजन बाबू। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्साम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्गृह। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत सुंदर। आगे सुनाइए कृष्णा जी। राधे राधे दादाजी। हाँ सुनाइए। वयं कलह सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्गृहाम। राधे राधे दादाजी। राधे राधे। और कृष्णा जी के बाद कौन सुना रहे हैं? गुरु जी। हाँ सुनाइए। अहो असाधु साधूनां साधु लिंग्यते न सत्व असाध्यकार भरकौणां भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। राधे राधे गुरु। राधे राधे। और प्रतियोगिता, आगे गुरुजी प्रतियोगिता हो गई क्या श्लोक की कल? हाँ कल तो प्रतियोगिता हुई थी। और हम आप कोई बात नहीं है, फिर अगले महीना के 9वीं तिथि को प्रतियोगिता होगी, तब तक। गुरुजी और के आशीर्वाद से हमारी भी कथा चल रही है, यहाँ पर भागवत कथा प्रारंभ की है हमने कल से। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधा माधव की कृपा आप पर बनी रहे और कथा आपकी चलती रहे। एकदम सब लोग आपकी कथा में आनंद सागर में डुबकी लगाते रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। आगे सुनाइए। आगे सुनाइए। हर्षिता जी जुड़ी हुई हैं, नेहा जी हैं। राधे राधे दादाजी प्रणाम। हाँ राधे राधे, सुनाइए। किंच स्वपापेन विहिंसित खला साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। गर्ग पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहातपा व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजनृतु। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी बालेषु बालेषु गानि ब्रह्माण्डे यस्य एवं भूतम् अम्बुजायां वीक्षणे यस्या अम्बुजेक्षणम्। राधे राधे दादाजी प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे सुनाइए। हर्षिता जी के बाद आगे सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बहुत सुंदर, सुनाइए नेहा जी। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां स पाणिभ्यां रिङ्गमाणो रिङ्गमाणो विजहन् विज विजहरतु, विजन् विजहरतु, विजहन्तु। राधे राधे। विजहरतु। ठीक है, आगे उसके बाद सुनाइए।
जय